की वर्कशीट 26 करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है कोशिका का विभाजन। ये आपका 5th चैप्टर से रिलेटेड है। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि जीव के अंदर वृद्धि कैसे करते हैं, या जैसे हमें कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो अपने आप कैसे ठीक हो जाता है। तो दो तरह की आपने देखा है कोशिकाएं हैं, कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय। जितने भी सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका का विभाजन कहते हैं। और जो विभाजित होने वाली कोशिका है वो मातृ कोशिका, और विभाजन के सफल स्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को संतति कोशिका कहलाती हैं, मतलब पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स। कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। कोशिका विभाजन दो तरह से होता है, एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। पहले हम करेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एक जो मातृ कोशिका है वो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है, और वो सामान्य वृद्धि के लिए होती है। इसलिए इसको समसूत्री, मतलब जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है उनमें गुणसूत्र हैं वो बराबर होंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंदर जो मातृ कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में 4 संतति या युग्म कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। और ये कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर है। आप इसको इससे कोशिका विभाजन को फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर गुणसूत्र हैं, जीन्स या क्रोमोसोम्स, तो ये जितने आपके पेरेंट सेल में थे उतने आपके डॉटर में, समसूत्री विभाजन है। यहाँ पर ये मातृ कोशिका है, गुणसूत्र का विभाजन हुआ। विभाजन इनको 4 संतति कोशिकाओं में हुआ। जी यहाँ पर 4 हैं, ये यहाँ पर आपको अर्ध हैं, 2 हैं। कोशिकाएं ज़्यादा हो जाती हैं लेकिन उनके जो गुणसूत्र हैं वो कम रह जाते हैं। तो ये संतति कोशिकाएं हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर इस तरह का क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। कोशिका विभाजन जीवों के में क्या महत्व रखता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। जो अर्धसूत्री कोशिका में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, तो ये चीज़ें आप इसमें इसके बेस पे करेंगे पढ़ने के बाद। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 26 अबाउट 9th class, and the topic is fundamental unit of line, and it is called cell division. Now there is a question, how does organism grow in size and how wound gets repaired. So all the multicellular organisms grow in size by the cell division process, and the process by which a cell divides into 2 or more new cells is called cell division. In this process the cell undergoes division is called mother cell, and the new cell or produced are called the daughter cell. You have to remember these 2 words. All multicellular organisms grow in size, develop and replace the dead cell by the cell division process. Even the wound and tissues get repaired. Gametes are produced by the process, and cell division is of the 2 types. One is mitosis and meiosis cell division. Mitosis cell division is the process in which the mother cell is divided into identical daughter cells, and the number of chromosomes in the daughter cell and mother cell remains unchanged. That remains same. This type of the cell division takes place in most of the cell and responsible for the growth and repair. Now in the meiosis cell division, this type of the cell division takes place in the specific cells of reproductive organs or tissues. As a result, only gametes are found by this process. And in this process, a specific mother cell undergoes the 2 consecutive divisions, finally produces 4 daughter cells. And the daughter cell produced in the process are half number of chromosome in comparison with the mother cell. You can see meiosis, then the chromosomes, then it is multiple division. 2 consecutive divisions are there, first into 2 and then 2 becomes 4. 4 daughter cells become during the meiosis process, and the chromosomes becomes half, so they are called meiosis cell division.
On the basis of the worksheet, you have to do all these questions. What is the importance of cell division for the growth and maintenance? Meiosis cell division takes place in the organisms. What is formed from the daughter cell in it? Daughter cell produced half number of chromosomes than the mother one. A human cell has 46 chromosomes. Then what is the number of chromosomes in the daughter cell? That is the 23, and it undergoes meiosis cell division. What is the cell division? Division of the cells into from mother cell to the daughter cells. I hope you understand the concept of cell division. Keep watching Super Vigya. Thank you so much.